अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ सेब की खट्टी मीठी और चटपटी सी चटनी, जो कि आप बहुत सी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। जैसे कि आप पराठे वगैरह पूरियों के साथ, इवन कि आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। और ये चटनी जो है बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने सेब ले लिए हैं, ग्रीन वाले सेब लिए मैंने 1 किलो। और ये आप देख सकते हैं, इसमें आप अगर ये वाले ना हो तो आप दूसरे भी सेब ले सकते हैं, लेकिन ये वाले सेब से बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेब का छिलका उतार के इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लूँगी। यहाँ पर सारे ही सेब का देखिए मैंने छिलका भी उतार दिया है और इसे स्लाइस की शेप में काट लिया है। इस तरह ये होगा कि सेब जो है, हमारी चटनी जो है जल्दी तैयार होगी। तो बस अब चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को गर्म होने देना है थोड़ा सा। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून राई दाना। अब इसे हम 2 मिनट के लिए चटकने देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को 2 मिनट मैंने चटकने दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे 1 मिनट मज़ीद और भूनूंगी। अदरक से आपको पता है सर्दियों में अदरक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये कफ के लिए, गला साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी होती है अदरक। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक डाली है। और जब हम चटनी खाएंगे तो इसमें जो छोटे छोटे से अदरक के चंक्स आएंगे वो बहुत बहुत मज़े के लगते हैं चटनी के अंदर। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सेब, साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, हल्दी जायका, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। नमक पहले ही मैंने इसलिए डाल दिया है कि आपको पता है नमक डालने से जो है वो सेब में थोड़ा सा पानी निकलेगा और उसी पानी के अंदर जो है हमारे सेब जल्दी से गल जाएंगे। इसे कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाऊंगी। इतनी देर में सेब जो है हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और सेब जो है वो अंदर से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इस तरह से मैं इसको बारीक बारीक पीस कर लूँगी। आप इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े इसके चंक से रखूँगी ताकि चटनी हमारी बहुत मज़े की लगेगी। तो बस यहाँ पर इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको मैं बारीक बारीक पीस कर लूँगी। तो ये देखें सेब को बहुत अच्छी तरह से मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें है हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर है तो डाल दें, वरना आप स्टिक पीस में डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालूँगी ड्राई अनारदाना, 1 टीस्पून टूटी हुई लाल मिर्च। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिठास लाने के लिए मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून शुगर, 400 ग्राम डाल दूँगी गुड़। अब इसे मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक कि हमारा गुड़ और शुगर मेल्ट हो जाएगा। इतनी देर तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और उसका कलर चटनी का बहुत खूबसूरत सा आने लग चुका है। तो ये देखिए सारा ही गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है और ये चटनी जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मज़ीद 1-2 मिनट और पकाऊंगी मैं। लास्ट में इसमें डाल दूंगी 2 लेमन का जूस। लेमन जूस डालने से ये कि थोड़ी सी खटास सी आ जाएगी और जो हमारा गुड़ है वो जब हम फ्रिज में रखेंगे चटनी को, तो वो चटनी जो है हमारी चिपकेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी जैसे रहती है नॉर्मल सी जैसे चटनी होती है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस ना हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सी ये जो चटनी का कलर हमारा आया है। ये देखिए और ये जो छोटे छोटे सेब के जो चंक्स आएंगे ना चटनी में, वो इतने मज़े के लगेंगे। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप, मुझे यकीन है कि अच्छे से अच्छे कमेंट करेंगे मुझे कि ये बहुत ही मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है सेब की। और इसमें फ़वाइद हैं बहुत सारे। गुड़ भी है, सर्दी के हिसाब से गुड़ भी है और इसमें कलौंजी वगैरह भी है। इसके अलावा इसमें एप्पल है। तो बस ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं लास्ट में डालूँगी चारों मगज़ जो होते हैं वो डालूँगी। आपके पास है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। फ्लेम ऑफ कर दूँगी। चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
तो चटनी जो है उसे आप या तो शीशे के बाउल में डाल कर रखिएगा, इस तरह का जो बाउल होता है उसमें डाल कर रखिएगा, या शीशे का जो कोई जार हो, जैसे जैम का जार होता है या अचार का जार होता है, उसे आपने वॉश करना है अच्छी तरह से, फिर उसे ड्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने चटनी डालनी है। शीशे का जार होगा या बाउल होगा तो उसके अंदर, और वो ड्राई होगा तो इस चटनी के अंदर फंगस भी नहीं लगेगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। 1.5 महीने तक ईज़िली हम इसे खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, खट्टी और मीठी सी हमारी सेब की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसलिए की रेसिपी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।